हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे नए टॉपिक के साथ। +1 फिजिक्स के अगले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, नाम है वेलोसिटी। इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। स्पीड और वेलोसिटी में न्यूमेरिकल्स भी एक साथ भी बन सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में, वो भी सेम होंगे। मतलब चारों के चारों टाइप्स, जैसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। मेजरमेंट के हिसाब से वेलोसिटी जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम के जिस रेट से ऑब्जेक्ट के बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, वहां पर डिस्टेंस, यहां पर डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही बोलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को लेंथ में निकालते हैं तो यूनिट्स क्या होगी? सेम होगी। यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड SI सिस्टम में, और सेंटीमीटर पर सेकेंड इन CGS सिस्टम। हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा जो स्पीड का था, L_m0 L1 T-1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट भी और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। डिफरेंस आपको दोनों में पता ही है। अगर हम आगे बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के बारे में, तो वही डिफरेंसेस होंगे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पीड, एक तरफ लेते हैं वेलोसिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर हम बात करते हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। यह इट कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये तीनों हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्पीड। वही डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थे, वही वेलोसिटी और स्पीड के होंगे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ स्पीड वेलोसिटी उसी तरह से होंगे। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दोनों चेंज विद टाइम, अगर दोनों चेंज नहीं हो रहे तो क्या हो रहा है? क्या कहेंगे हम उसको? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल लेंगे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है कवर कर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म, उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक या दोनों ही चेंज हो टाइम के साथ, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नंबर 3 हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी जैसे जीरो भी हो सकता है इस केस में, कि हम जहाँ से चले तो वापस वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट हो एवरेज वेलोसिटी,
भाई टोटल कितना, विद किसी भी टाइम इंटरवल में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। और इंस्टेंटेनियस का हमें पता ही है, किसी भी टाइम, किसी भी इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट जो वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो किसी बॉडी की, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ये वही थे बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। उसी तरह से जैसे स्पीड के टाइप्स थे उसी तरह के टाइप्स हैं, बिल्कुल इजी ने आप इनको समझना है। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है पोजिशन टाइम ग्राफ। ये जरूरी है, इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं वो देखना आप लोगों ने। पोजीशन टाइम ग्राफ, मान लेते हैं कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, t1 टाइम के ऊपर वो कहाँ पे पहुंच गई, उसका पोजीशन जो है ना, ये ओरिजिन हमारा, ओरिजिन से उसकी पोजीशन x1 है, और t2 टाइम के ऊपर, ये टाइम t2 है, वहाँ पर उसकी पोजीशन क्या हो गई, x2 हो गई। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या होगा कि मान लीजिए टाइम 0 था, 0 पर वो बिल्कुल ओरिजिन पे थी, और फिर क्या हुआ t1 टाइम पर उसकी जो पोजीशन है, मान लीजिए ये x1 है, यहाँ पर हो गई। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये x1 हो जाता है हमारा, मैचिंग हो गई यहाँ पर। और ये t2 टाइम के ऊपर वो कहाँ पहुँच जाता है, x2 पहुँच जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है। ग्राफ इस तरह से बनना है, ठीक है। तो ये ग्राफ है हमारा, एक्स एक्सिस में हमने इधर टाइम ले लिया और इधर उसकी पोजीशन ले ली, वो एक्सिस में हमने उसकी पोजीशन ले ली। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस, ये जो है ना एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होता है, और टेंजेंट थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, इसको हम कर्व का स्लोप बोलते हैं। जब कोई भी कर्व हो, जैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होगा, वो स्लोप होगा। अगर हम टेंजेंट थीटा को निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए ओ ए बी ट्रायंगल हमारे पास, ओ ए बी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये एंगल भी हमारा क्या होगा, इस पॉइंट को मान लीजिए ए बी सी, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो टेंजेंट थीटा जो है ना वो क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। टेंजेंट थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पर जो m है ना वो स्लोप है, या फिर टेंजेंट थीटा भी हम क्या लेते हैं, स्लोप लेते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ बता रही है कि हमें स्लोप क्या बताता है, स्लोप हमें क्या मेजर करके देता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी डिवाइड बाई ए बी, बेस क्या है, ए बी है। तो अगर हम बी सी की बात करते हैं, दिस इज बी सी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी बी सी होगा ये, दिस वन, ये क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और डिवाइड बाई ए बी क्या होगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, टेंजेंट थीटा। और ये क्या होगा, ये वेलोसिटी के इक्वल होगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। दिख रहा है आप लोगों को वेलोसिटी, क्यों, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और नीचे टाइम टेकन। तो ये जो है ना वो क्या है, वो वेलोसिटी है, और ये किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा, स्लोप के इक्वल भी है। तो जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप को याद रखना आप लोगों को कि भाई पर इस का रेशियो इसके साथ जो है ना वो स्लोप होता है, इस चीज़ का रेशियो इसके साथ क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये हमें क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी गिव्स द वेलोसिटी। देखिए दोबारा समझिए एक बार, स्लोप ऑफ करो, स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। ध्यान दीजिए स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है हम पहले पढ़ के आए हैं, एम को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, फिर टेंजेंट थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए इस एंगल से परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बी सी है, बेस क्या हमारे पास ए बी है। बी सी की बात करते हैं x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या है x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x1 है। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है t2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है t1 है, और ए बी क्या हो जाता है t2 माइनस t1, टाइम टेकन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन क्या होगा, वेलोसिटी हो गया। तो स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। ध्यान रखना, अपने नोट करना है चीज़,
स्लोप ऑफ पॉजिटिव टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी। ध्यान से, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। हम अलग से पढ़ेंगे ग्राफ को अलग से, एक वीडियो में हम ग्राफ पढ़ेंगे, आपने यहाँ पर पढ़ना है। y इज टू एम एक्स, जैसे देख लीजिए, तो m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है एक्चुअली भाई, इसका इससे रेशो होता है। और जैसे कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये भी कह सकते हैं हम, इन दोनों का रेशो। तो मतलब यहाँ पर जो y एक्स है वो अलग चीज़ है, यहाँ पर जो x है वो पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये और इन दोनों का रेशो, यहाँ पर ये क्या है, y2 माइनस वाई वन क्या है, x2 माइनस x1 है, और x2 माइनस x1 क्या है, t2 माइनस t1 है। तो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल के देखा है, जो थीटा है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई आप लोगों को, टेंजेंट थीटा। ध्यान से देखना, दो ऑब्जेक्ट्स की मोशन दे रखी है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ये टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, एक बी है, दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और इसका स्लोप कम है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं स्लोप से, कि भाई जिसके साथ एंगल ज़्यादा बन रहा है, बी जो है ज़्यादा एंगल बन रहा है इसके साथ। ध्यान रखना है, यहाँ पर टाइम इधर होना चाहिए, पोजीशन इधर होना चाहिए। अगर इधर पोजीशन कर देते हैं, इधर टाइम कर देते हैं, तो उल्टा हो जाता है। फिर हमने टाइम वाले एक्सेस के साथ हमने क्या देखना है, ग्राफ देखना है टाइम वाली एक्सेस के साथ। ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के टाइप्स, वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है निकाल कर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये समझना है। और वहाँ से क्वेश्चन बना कि जहाँ पर एंगल थीटा, टेंजेंट थीटा ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगी, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए, आप यहाँ तक समझिए, पढ़िए। धन्यवाद।